अब आप ये देखें, ये जा रहे हैं कि ये वीडियो मैं आपको स्पेशली बना रही हूँ ताकि जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं और जो कि बाहर से लोग आए हुए हैं, मैं स्पेशली हिंदी ज़बान में बना रही हूँ, हिंदी और उर्दू ज़बान में, ताकि आप लोग सीख सकें। अब ये देखें कि आपको रोड पे क्या क्या चीज़ें अपने ड्राइविंग टेस्ट से पहले सीखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी आप सिटी में यहाँ की स्पीड लिमिट 50 होती है, तो आप 50 से ज़्यादा ना ही जाएँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये रोड देख रहे हैं आप कि स्ट्रेट और ये राइट जा सकते हैं। अगर आपको राइट जाना था तो आपको बिल्कुल शुरू में, ठीक है, लेफ्ट सॉरी, जब आपको बिल्कुल शुरू में आपको मर्ज होना पड़ेगा। ये अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो अब ये ग्रीन सिग्नल था, खुला हुआ था और ये 70 की स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी रोड है हमारी, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। हम यहाँ पे इधर उधर नहीं देख रहे बिल्कुल। अब हमारा जो साइन आपने देखा था वाइट कलर का, इस पर ब्लैक लाइन थी, इसका मतलब था यहाँ पे नो स्पीड लिमिट है। अब आप आराम से सीधा निकल सकते हैं विदाउट एनी स्पीड लिमिट के, ठीक है। अब हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये देखें, अब आप फिर से देखें, ये 70 का स्पीड साइन यहाँ पे बना हुआ है। ये आपको बहुत ज़रूरी है देखना। अगर इससे आपका ज़रा भी दो, आपका जो बिल्कुल दो भी ऊपर है ना, फ़र्ज़ करें 72 75 भी है, तो भी जो आपका जो एग्जामिनर है उसको ये बात पसंद नहीं आई। अब आप स्ट्रेट जा रहे हैं, ये डॉटेड लाइन जो ज़मीन पे है ना, ये बेसिक ये खड्डे का साइन भी है, मैं बता दूं। अच्छा जी, ये डॉटेड लाइन जो है ना, इसका मतलब है कि आप एक दूसरे की लाइन पे ओवरटेक कर सकते हैं। तो डॉटेड लाइंस में आपका सिर्फ ये है, आपने ये ज़मीन पे ज़रूर देखना है और ऊपर ट्रैफिक साइन भी साथ साथ देखना है। इससे आप सीधे जा सकते हैं और ट्रैफिक लाइन साइन भी खुला हुआ है एकदम। ये प्रायोरिटी रोड है, ये आप सीधे चलें प्रायोरिटी रोड पे। अगर आपको राइट साइड पे जाना है तो आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा। जो जर्मन के लॉ के हिसाब से आपको ये फास्ट लेन में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं ज़रूरी है, क्योंकि आप फास्ट लेन में जर्मन के अगर आपने ओवरटेक करना है किसी को तो ही इस लेन में रहे। अदर देन दैट आपको राइट हैंड साइड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। हमने आगे से लेफ़्ट टर्न लेना है तो इस वजह से हम इस लेन पे, अदर देन दैट आपको इस लेन पे होने की ज़रूरत नहीं है। ये अब सीधी जा रही है, ये ग्रीन हो गया सिग्नल। ये देखें, अब हमने यहाँ से लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट हम बेसिकली ऑटोबान पे चढ़ रहे हैं। ऑटोबान इज़ लाइक अ मोटर हाईवे और हाईवे जो हम अपने मुल्क की ज़बान में हम कहते हैं। ये आप देख रहे हैं U41 और यहाँ से हमने, लेकिन अब अगर हम लेफ़्ट ले रहे हैं ना तो आपने ये देखना है कि ये आपकी लेन वही रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने लेफ़्ट लेन ली है, लेफ़्ट से होके लिए और आप राइट पे मुड़ते हुए हो जाएं, ठीक है। इसका आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट्स इस वजह से भी होते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिनर नोट भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मर्ज होना है भाई। यहाँ पे शोल्डर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे ये डॉटेड लाइन से सॉलिड लाइन पे तो मर्ज हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड लाइन से डॉटेड लाइन की तरफ नहीं जा सकते। ये प्रायोरिटी रोड है और हम इस वक्त सेकंड लेन में, जो कि सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। अब हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग आराम से स्मूथली आपने आना है, ऐसा नहीं कि रश करना है, क्योंकि पीछे वाला भी देख रहा होता है। ये ऑटोबान का साइन है, ये हम फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑटोबान पे हम चढ़ रहे हैं और ये हम राइट हैंड साइड पे बिल्कुल स्लोली, जब आप मतलब कि आप अंदर आते हैं ना किसी मर्जिंग लेन से, तो आपकी स्पीड, आपका ये चीज़ें बहुत देखते हैं वो लोग कि आप मेन हाईवे पे फिर आप स्पीड अंदर कर रहे हैं तो आपकी स्पीड आपने कम की है कि नहीं की। आपको ये अंदर शार्प कट लेते हुए भी ना स्पीड का ख्याल रखना है। ये साइन जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। बैक मिरर में शोल्डर के इशू बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको शोल्डर ज़रूर देना है, ठीक है। अब ये आप सामने गाड़ियाँ देख रहे हैं कि ये भी मर्ज होना चाह रही है। मर्जिंग लेन जो होती है ना, वो थोड़ी आगे से आपको मर्ज करना चाहिए थी। ये जो गाड़ी हमारा जो थोड़ा सा रफ ड्राइवर चला रहा है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा मुझे माजरत किएगा, क्योंकि जो मर्जिंग है ना, आपको मर्जिंग बिल्कुल कॉर्नर पे जाके मर्ज करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखते रहें और समझते रहें। यहाँ पे 100 की स्पीड लिमिट है, ये आप देख रहे हैं। और कोशिश करें कि आपकी जो गाड़ी है ना, वो हमेशा राइट हैंड साइड पे हो। मतलब आप यहाँ पे 3 लेन्स देख सकते हैं, 1 2 3। कोशिश करना है कि आपने फर्स्ट लेन पे रहना है। फर्स्ट लेन बिल्कुल रेगुलर लेन है, ठीक है। उस पर आपकी एक बाकायदा एक स्पीड लिमिट होती है। 130 स्पीड लिमिट है जो कि किताबों में पढ़ाई जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे 120 के बोर्ड्स आप देखेंगे, ठीक है। आप 120 के बोर्ड्स देखेंगे
और अब हम यहाँ पे स्पीड से जा रहे हैं। अगर आपने ओवरटेक कर लिया है किसी को तो आप इंडिकेट करके वापस आ जाएं। ख़ास करके एग्जामिनर अगर आपको ऑटोबान में ले जाता है पेपर में, ठीक है, तो वो सबसे पहले पता है क्या चीज़ देखते हैं? आपकी स्पीड लिमिट, आपकी ओवरटेकिंग की जो पावर है, आप ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और आप किस तरह ओवरटेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रोड, ये वाली लेन देख रहे हैं आप, इस पे गाड़ी आपको ओवरटेक करी, जब वो कर रही थी तो आपने इस बी में अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, आप उसका मुकाबले में आ गए, तो वो समझे फेल है, वो आपको देखेगा भी नहीं। तो इसका एक जर्मन लॉ है कि अगर आप इस लेन में हैं तो बीच वाले लेन की गाड़ी अगर आपको ओवरटेक करी तो आप उससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते, और अगर आप बीच में हैं तो ये कोने वाली से ज़्यादा अपनी स्पीड आप नहीं बढ़ा सकते। ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रक के पीछे की जो हिडन साइन था, एक्वा प्लानिंग का साइन था, इससे क्या हो रहा था कि रोड पे दरार आपको फील हो रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हल्की सी स्पीड लिमिट कम भी आप कर सकते हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं है। लेकिन ऑटोबान है, ऑटोबान पे आपको मिनिमम स्पीड भी 130 आपको रखनी ही है, ठीक है। तो अब ये हम जा रहे हैं, हम बीच वाली लेन में हैं, अब आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल नज़र रखनी है राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और आपने बिल्कुल बीच में जा रहे हैं आप, ठीक है। आपने कोई भी साइन बोर्ड ऐसा कि जो ज़रूरी हो वो मिस नहीं करना। ये आप देख रहे हैं, अगर आपको पार्किंग करनी है थोड़ा, ये जो आप कोने में देख रहे हैं ना, ये क्या होता है, ये हार्ड शोल्डर कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो हार्ड शोल्डर है ना, ये इमरजेंसी के तौर पे यूज़ हो सकता है। ये जो आप मैंने बोर्ड देखा ना, इसमें था कि ये जो लेन्स है ना वो थोड़ी थोड़ी तंग भी हो सकती हैं, तो आगे जाम भी होने का आपको खदशा हो सकता है। तो इस वजह से आप स्पीड अगर मॉनिटर कर रहे हैं इन कंडीशन के, अगर आगे ट्रैफिक जैम है तो आपने क्या करना है, ये आपसे सबसे पहले एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बटन, ये हैज़र्ड लाइट बटन है, ठीक है। तो आपने हैज़र्ड लाइट बटन को भी ऑन करना है, ठीक है। ये अब क्या करेगा, आपकी गाड़ी के पीछे की जो लाल बत्ती है ना वो जला देगा, ठीक है। मौसम बहुत अच्छा है और इसमें मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रही हूँ साथ साथ। ये देखें, अब हमने देखा कि ये ऐसा नहीं करना। आप ऐसे ट्राई करें कि ज़्यादा ओवर एफिशिएंट ना ही बने, क्योंकि एग्जामिनर को इतनी ओवरटेकिंग और थर्ड लेन पे जाना और हाई स्पीड दिखाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस नॉर्मल रहें, ए लेन में रहें, बी लेन में रहें, और बस उसको थोड़ा बहुत शो कर दें कि भाई आपको ओवरटेकिंग भी करनी आती है। यहाँ अगर आपने क्रोनाव जाना है तो 1000 मीटर पे आपको क्रोनाव आप राइट हैंड साइड पे मुड़ सकते हैं। सेम साइन आ रहे हैं, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। ये आप सिंपल बोर्ड भी पढ़ लें, ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है, ये बोर्ड भी आप पढ़ लें। जो ज़्यादा एग्जामिनर है ना, आपको वो खुद कहता है कि बोर्ड से बताएं, कि वो कहता है कि आप क्रोनाव नेक्स्ट स्टॉप पे आप क्रोनाव मुड़ जाएं, ठीक है। तो आपको ये बोर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी आना चाहिए, ठीक है। ये देखें, वॉल्डॉफ आप सीधे जाएंगे तो वो आपको बोल देगा कि आप अपनी गाड़ी की जो डायरेक्शन है वॉल्डॉफ की तरफ लें। ये ऑसफोर्ड का भी साइन देख रहे हैं आप, मैं ऑसफोर्ड की भी आपको टेक्निक बिल्कुल समझाऊंगी, तो ऑसफोर्ड की टेक्निक बने रहें आप, इस देखते रहें। मैं बस चाहती हूँ कि आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करें। ये देखें, 120 की स्पीड लिमिट है, आपने इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी। तो जो है आपने ज़्यादा 100 के नीचे भी नहीं जाना, मतलब इतना रहना कि 110 और 120 के दरमियान, कि आपका गाड़ी पे ना आपका कंट्रोल बहुत अच्छा हो। ये नहीं कि 120 आप क्रॉस करते हैं। तो ये ऑटोबान ही है, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है बेसिकली। ये आप देख सकते हैं 120, सेम साइन, कोई नया नहीं है। अब जी मैं आपको ऑसफोर्ड का भी रूल बता दूं कि अगर आपको एग्जिट करना है, ठीक है, वो आपको कह देता है कि जो नेक्स्ट आप जो भी आएगा इससे आप एग्जिट कर लें, ठीक है। जो भी है आपका सिटी आ रहा है जहाँ उसको लेके जाना है उससे आप एग्जिट कर लें। तो आपका सबसे पहले आपने क्या करना है, शोल्डर इश्यूज आपने ये सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मैंने फेल होते देखे हैं, जो कि शोल्डर का मतलब है कि भाई आप पीछे मुड़ के देखें, ठीक है, पीछे मुड़ के आपको लाजमी देखना है। दूसरी चीज़, आपको इंडिकेटर सही वक्त पे इस्तेमाल करना है। अभी ऑसफोर्ड आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंडिकेटर का बिल्कुल सही से इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने मिरर, बैक मिरर और जोन से भी मिरर हैं जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से उसको देखने चाहिए थे, वो आपने लाजमी देखने विद शोल्डर, ठीक है। तो अब ये देखें, हम वॉल्डॉफ की तरफ जा रहे हैं। ये वॉल्डॉफ यहाँ से 2000 मीटर दूर है।
ठीक है। जैसे वॉल्डॉफ का आपका वॉल्डॉफ हमने एग्जिट करना है और जैसे वॉल्डॉफ आएगा मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो अभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट बने रहें जी, आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहें। ये देखें 80 120 इसकी स्पीड लिमिट आ रही है, आपको साथ साथ मैं बता रही हूँ ताकि अपनी गाड़ी आप वैसे ही रखें। समटाइम जो होते हैं ये डिजिटल आपके स्पीड मीटर्स होते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि वो टर्न ऑन कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा। अदर देन दैट कि वो जो आपको खुद रीड करना पड़ेगा एज अ बिगनर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये मैं समझ सकती हूँ। ये देखें सामने वाला जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने इंडिकेट कर दी है तो आपको इंडिकेट का सही इस्तेमाल भी करना है, ये नहीं कि इंडिकेट करके आप पीछे वाले को कंफ्यूज करें। और गाड़ी चलाते हुए आपकी कोशिश रहनी है कि आप चारों तरफ देखें, ये नहीं है कि आप बिल्कुल घोड़े की तरह बस बैठ जाएं और आप ना इधर देखना है ना उधर देखना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट कर रहा होगा, जितना ही आप कॉन्फिडेंस से रहेंगे और आपकी शक्ल पे हाँ वो एग्ज़ाम एंग्जाइटी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसकी आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको बस चलते रहना है। ये देखिए अब हम सही जा रहे हैं। ये जो साइंस हैं ये आपको टेस्ट में तो आपने बहुत अच्छे से ही पढ़ ली होंगे कि यहाँ पे इतना हैवी, इतनी लंबी हाइट का इतना ट्रक और इतने वेट का ट्रक नहीं जा सकता। तो ये आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा सिटी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऑटोबान पे थोड़े से कम ही होते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आ जाते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है या कुछ भी है, ठीक है। ये देखें सामने वाला इंडिकेट कर रहा है, अब पॉस्फाट आने वाला है। इसने जो इंडिकेट है ना वो बिल्कुल सही टाइम पे नहीं किया। मैं आपको समझाती हूँ क्यों। आपको जो है 300 मीटर की डिस्टेंस पे पीछे वाले को बताना है कि भाई मैं अब यहाँ से वो निकलने वाला हूँ, ठीक है। कैसे, अब ये देखें ये साइड पे मोस्टली जो होते हैं ना बोर्ड लगे हुए होते हैं, ये आपको मैं दिखाऊंगी। ब्लू एंड वाइट कलर के ना एक छोटे से आपको दिखेंगे कि स्पीड मीटर कह लें आप उसको, ये या स्पीड गाइड कह लें। ये देखें ये आ रहे हैं, ये देखें ये वाला 300 मीटर। अब यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है, ये 200 मीटर और ये 100 मीटर, ठीक है। आप यहाँ से इंडिकेट कर दें और बाकायदा ये आप देखें ये फिर डिसाइड नहीं इसने किया और ये चला गया। हर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आपको ज़रूर पढ़ने की इनमें ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपने एग्ज़ाम टेस्ट के दौरान रिस्क लेने की था। अब ये ऑसवाट है, ये जो है ना ये सामने रेड और वाइट, ये शार्प कट बताता है कि यहाँ पे शार्प कट है। यहाँ आते के साथ आपने स्पीड 120 से बिल्कुल स्लो कर देनी है, ये 50 तक आपको कर देनी है। ये चीज़ें बहुत बहुत नोट की जाती हैं। अक्सर दोस्त मेरे इसी वजह से फेल हुए हैं कि वो शार्प कट ले रहे थे, ऑटोबान से उतर रहे थे और उन्होंने अपनी स्पीड हल्की नहीं की, ठीक है। एंड लीगल फ्राई भी अक्सर ये रही कि सामने वाली गली जो है आप देख सकते हैं, इसमें ये क्या है आप बताएंगे, ठीक है। जो सामने वाले है ना इसमें आप अंदर नहीं जा सकते, वो अनलीगल फ्राई की गली थी, ठीक है। अब ये जो है आप स्ट्रेट जा रहे हैं, वो अक्सर टेस्ट में ये भी चेक करते हैं कि किस गली में एंट्री मना है, ठीक है। और आप उसमें अंधों की तरह घुस गए हैं तो समझ जाएंगे फिर आपका टेस्ट गया। ये है, अब आपने ये राउंड अबाउट लिया। राउंड अबाउट का रूल तो आपको पता ही होगा, आपको राइट हैंड साइड से अंदर जाना है और जहाँ से एग्जिट करना है वहाँ पे इंडिकेट पहले करना है, शोल्डर देना है, दो चीज़ें करके आपको करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये सामने स्टॉप है, स्टॉप का साइन आपको पता है, ये स्टॉप लाइन भी होती है। इस पे आके आपने 3 मिनट रुकना है, बाकायदा देखना है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी तो, लेकिन वैसे ये गलत ही किया है, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपको। स्टॉप लाइन पे 3 मिनट लाजमी रुक के राइट लेफ्ट 3 सेकंड सॉरी, राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखना है। अब ये 50 की आप स्पीड लिमिट भी देख रहे हैं क्योंकि हम सिटी के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर बाहर की गाड़ियों की प्रायोरिटी नहीं होती, जो अंदर गाड़ी पहले से मौजूद है उसकी प्रायोरिटी है। तो आपको यहाँ वेट करके चेक करना है और फिर अंदर इस गाड़ी करनी है इस राउंड अबाउट की। इंडिकेट विद शोल्डर, वरना आपका काम खराब है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर गलती से साइकिल का वो प्रायोरिटी पैटर्न भी था तो आपको देखना है कि भाई उनको पहले जगह दे दें, कोई बुजुर्ग खड़ा है उनको पहले जगह दे दें, कोई गाड़ी पहले से अंदर थी उनको पहले जगह दे दें। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप बेशक ये मैं तो कहूँगी कि आप बाद में भी इस्तेमाल करें। ये 70 का जोन है, ठीक है,
70 का जोन है और आप देख सकते हैं रोड भी बहुत अच्छी लग रही है और हम जा रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। इस पे 70 से ऊपर गाड़ी ना हो, ठीक है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन साइन है, जितने भी ब्लू में साइन होंगे भाई ये बिल्कुल बस मैं कहूँगी इस रट लो कि ये सारे इंफॉर्मेशन साइन होते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो रेड के साइन है इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना है और आपको बिल्कुल ये भी ख्याल रखना है कि कौन सी रोड में अंदर जाना है, कौन सी रोड में नहीं जाना है। ये आपको 5 पैरामीटर्स बता दूंगी जो एग्जामिनर चेक करता है। वो एक स्पीड लिमिट चेक करता है, एक वो देखता है कि आप विद इन सिटी अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं या आप किसी जो नो एंट्री जोन है उसमें जा तो नहीं रहे। तीसरी चीज़ वो देखता है कि आपकी स्पीड आप स्पीड को कितना मैनेज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ वो ये देखता है, चौथी चीज़ वो ये देखेगा कि आप अंदर की लेन है आइनबानस्ट्राशे है, ठीक है। तो आइनबानस्ट्राशे में आप कहीं अगर आपको कहता है लेफ्ट टर्न करो तो राइट बिफोर लेफ्ट का तो रूल आप नहीं बोलिएगा। दूसरा अगर आपको लेफ्ट टर्न करने का आइनबान में बोल रहा है ना, तो भाई लेफ्ट के लिए लेफ्ट की जगह पे हो जाओ। मतलब अगर लेफ्ट टर्न करना है तो पूरे गाड़ी को लेफ्ट में मोड़ो ताकि उसको शो हो कि भाई आपको ये रूल पता है। तो ये एक रूल है जो कि मेरे एक दोस्त को नहीं पता था और वो फेल हो गया इस बात पे कि उसने आइनबानस्ट्राशे की रोड में उसने बोला लेफ्ट करो, तो उसने राइट से लेके गाड़ी को लेफ्ट करने की कोशिश की तो उसने वहीं पे रोक दिया। तो ये छोटे छोटे रूल्स वो अक्सर देखता है, ठीक है। ये तो ऑटोबान मतलब कि ये सिटी साइड पे ज़्यादा वो कम ही चलवाते हैं, ज़्यादा गाड़ी वो के जो शहर के अंदर हैं वो चलवाएंगे। वहाँ पे 30 का जोन होता है और वो अक्सर आपको पार्किंग भी 3 दफ़ा कराएंगे, पैरेलल पार्किंग और बैक पार्किंग और बिल्कुल जो आपकी जो शॉपिंग पार्किंग होती है वो आपसे कराएंगे, ठीक है। ये जो डियर वाले साइन है ये मोस्ट ऑफन होते नहीं है, बस आ जाता है अक्सर, तो ठीक है। आपको स्पीड का ख्याल रखना है, ये आपको किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे मतलब कि अगर आप बहुत स्पीड में और सामने कोई जानवर आ जाए तो आपको एकदम से मतलब कि रोकना नहीं है, क्योंकि पीछे भी जानी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप उड़ा भी सकते हैं, मतलब कि मार सकते हैं, हिट कर सकते हैं जो है डियर है उसको, अगर आपकी स्पीड इस तरह की है। क्योंकि स्पीड के फार्मूलाज भी आपने पढ़े ही होंगे, स्पीड फार्मूला, उस ब्रेकिंग फार्मूला, तो आपको उससे अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए। अगर आप 50 से ऊपर हैं, 100 पे हैं या 200 पे हैं तो आप इतनी ज़्यादा ब्रेक भी मार नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन टाइम होता है उसका। ये ग्रीन लाइट थी, हमने स्ट्रेट जाना था, हम लेफ्ट जाना होता तो हम लेफ्ट लेन में शुरू मर्जिंग से ही आ जाते। ये अब नो जोन है, 70 की स्पीड भी ख़त्म हो गई है। ये हम अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सी कर्वी रोड है तो एहतियातन आप ना ही स्पीड इतनी ज़्यादा करें, थोड़ा सा नॉर्मल ही रह लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये आप पोल्स भी देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट पोल्स, लेकिन ये कभी कोई पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। ये ज़्यादा वो कॉलिंग पोल्स होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि इमरजेंसी जो कॉलिंग बूथ है वो किधर है। ये आप जा रहे हैं ट्रैफिक जोन प्रायोरिटी रोड पे, हम फिर शार्प कट ले रहे हैं विद शोल्डर। यहाँ आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हैं रेड एंड वाइट, यहाँ पे खड़े होके आपको शोल्डर राइट साइड पे भी ज़रूर देखना था ताकि आप पीछे वाले को भी देख सकें। छोटी छोटी चीज़ें वो आपसे बिल्कुल नोट करते हैं। आप आम लाइफ में तो इतना शायद नहीं भी कर रहे होते, लेकिन ये आपको जो टेस्ट वाले दिन आपको ये लाजमी करना है। यहाँ पे भी आपको इंडिकेट करना है, आप एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, सामने रेड है, ठीक है। आपको इस लेन पे आके रुकना है, ठीक है। आपको इस लेन में आके रुकना है और यहाँ पे आपको वेट करना है और आपको इंडिकेट कर देना है इस पे जो आपको राइट इंडिकेट, ताकि वैसे पता चल जाए कि हम भी यहाँ वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बाकायदा यहाँ पे इंडिकेट करना होता है। और सामने से भी देखें ये अब ट्रैफिक आ रही है, ये इन्होंने बनाए ही ऐसे होते हैं, इसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहीं ग्रीन हुआ और मैं चला गया तो कुछ होगा, ये नहीं, इन्होंने बनाए ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसकी इतनी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको इतनी एफिशिएंसी ना दिखाएं टेस्ट के दरमियान कि भाई वो टेस्ट में आपका एग्जामिनर सोचा कि ये ओवर एफिशिएंट बच्चा। अक्सर लोगों के पास लाइसेंस होता है लेकिन वो फेल जरूर हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ओवर एफिशिएंसी कर रहे होते हैं, बिला वजह ओवरटेक कर रहे होंगे। अब ये है यहाँ पे भी मतलब कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जिससे वो आपको बिल्कुल समझे कि भाई इसको आता है ये या क्या है, लेकिन इतना वो मासूम और वो भी नहीं बनना कि उसको लगे कि भाई आपको बहुत ही डर लग रहा है। ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन पूरे जोन लगे हुए, कंस्ट्रक्शन जोन पे स्पीड लिमिट होती है, ठीक है। आपको वो मेंटेन करनी होती है। हम वैसे तो विद इन सिटी है तो आपको 30 करनी होगी, तो आप ज़्यादा वो ना ही बढ़ाएं।
ये देखिए ये वॉकिंग साइन है। ये जो नीचे आप जेब्रा क्रॉसिंग देख रहे थे, अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता और आपने ये गाड़ी चला दी होती तो आप फेल थे। ये आपने ये साइन देखा, ये प्रायोरिटी रोड साइन था, ठीक है। सामने वाली गाड़ी को वेट करना था हमारे लिए। अब ये आज के लिए मैं होप करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और प्लीज अगर मिला है तो इसको जाके सब्सक्राइब करें। मैं आपको और भी वीडियोस दूंगी। कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी सवाल है या आपका टेस्ट पास नहीं हो रहा तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ठीक है। आपकी मैं क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकूंगी, ठीक है। सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।